हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि किसी भी जंग के दौरान उस देश की वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन बशर्ते उनके पास बेहतरीन फाइटर जेट और आधुनिक उपकरणों से लैस फाइटर जेट्स भी होने चाहिए। तो आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स जो किसी भी जंग की दशा और दिशा दोनों को बदलने की मादा रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 10, F-15 स्ट्राइक ईगल। यह एक अमेरिकन वायुसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइटर जेट है। इसको 1980 के दशक में बोइंग द्वारा बनाया गया था। इसके कुल वजन 14,000 किलो तक होता है और यह फुल लोड होने पर करीब 30,000 किलो तक का वजन ले जा सकती है। इसकी टॉप स्पीड है 3 या 17 किलोमीटर प्रति घंटा और यह आवाज़ की गति से करीब 3 गुना तेज तक उड़ सकता है। वर्ष 1998 में अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद यह आज तक अमेरिका की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। अब तक इसे किसी भी जंग के दौरान मारकर गिराया नहीं जा सका है। नंबर 9, सुखोई 30। यह एक रशियन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि 1992 में पेश किया गया था। इसे रूस की सुखोई कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। यह एक ट्विन सीट फाइटर जेट है और इसका कॉम्बैट रेडियस 3000 किलोमीटर तक है। वर्ष 1992 में प्रस्तुत होने के बाद इसे कई देशों की सेनाओं द्वारा अपनाया जा चुका है, जिसमें भारतीय वायुसेना भी एक प्रमुख वायु है। फिलहाल में भारतीय वायुसेना द्वारा 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI के नाम से इन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका वजन है 17,700 किलो। यह दिन और रात तथा किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। नंबर 8, दसाल्ट राफेल। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि वर्ष 1991 में फ्रांस द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2001 में इसे फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल किया गया था। तब से आज तक इसके करीब 250 से अधिक यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं। इस फाइटर प्लेन की टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर तक है और इसका कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर तक है। इसका कुल वजन करीब 10,500 किलोग्राम तक है और इसका ग्रॉस वेट 25,000 किलोग्राम तक है। इसे वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना में भी शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा कुल 36 विमानों का संचालन किया जा रहा है। नंबर 7, F-18 सुपर हार्नेट। यह एक डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे वर्ष 1978 में बोइंग द्वारा यूएस के लिए बनाया गया था। वर्ष 1984 में इसे यूएस नेवी में शामिल किया गया था। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 24,300 किलोग्राम तक है, अर्थात यह कुल 14,000 किलोग्राम तक के विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। इस फाइटर जेट की कॉम्बैट रेडियस 3300 किलोमीटर है और यह फिलहाल यूएस नेवी में अपनी सेवाएं दे रहा है। नंबर 6, सुखोई 35। यह एक रशियन एयरक्राफ्ट है जिसे वर्ष 1988 में सुखोई द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2008 में इसे रशियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी टॉप स्पीड 2778 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसका कॉम्बैट रेडियस 3600 किलोमीटर है तथा यह अपने साथ करीब 18,400 किलोग्राम तक के विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। वर्तमान में इस फाइटर जेट को चीनी एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 5, यूरो फाइटर टाइफून। यह एक डबल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट को एयरबस और कई कंपनियों ने मिलकर साथ में बनाया था। इसकी टॉप स्पीड 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसका कॉम्बैट रेडियस 2900 किलोमीटर तक है तथा यह अपने साथ करीब 14,000 किलोग्राम तक के वजन के विस्फोटक ले जा सकती है। वर्तमान में इस फाइटर जेट का इस्तेमाल यूरोप के कई देशों समेत दुनिया के कई अन्य देश भी कर रहे हैं। नंबर 4, Su-57। यह एक ट्विन इंजन सिंगल सीट मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को वर्ष 2010 में सुखोई एविएशन द्वारा बनाया गया था और इसे वर्ष 2019 में रशियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसकी प्राइमरी उपभोक्ता रशियन एयरफोर्स है। यह अपने साथ करीब 17,000 किलोग्राम तक के वजन ले जा सकती है। इसकी टॉप स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यह 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका रेंज करीब 3500 किलोमीटर तक है। इसमें इस फाइटर जेट में आधुनिक रडार का इस्तेमाल किया गया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और एक साथ यह 60 टारगेट्स को ट्रेस कर सकता है, जबकि 16 को हिट कर सकता है। सुखोई द्वारा इस विमान को T-50 नाम से बनाया गया है, लेकिन नाटो और यूएस से इसे Su-57 के नाम से जानते हैं। यह रशिया द्वारा निर्मित पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो कि अभी टेस्टिंग फेज में है। नंबर 3, J-20। यह एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे वर्ष 2011 में चेंगडू कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था और इसे वर्ष 2017 में चीन की PLA एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह एक कनार्ड डेल्टा विंग लैस फाइटर जेट है। यह अपने साथ करीब 16,000 किलोग्राम तक के वजन ले जा सकता है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है
हालांकि इसके रेंज के बारे में पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा इसकी रेंज को करीब 3000 किलोमीटर तक बताया जाता है। चीन ने इसे अमेरिका के F-22 रैप्टर को टेक डाउन करने के लिए बनाया था, लेकिन यह उतना कामयाब नहीं हो सका। फिलहाल यह 2017 से चीनी की वायुसेना में शामिल है। नंबर 2, F-35 लाइटनिंग। यह एक सिंगल सीट सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसे वर्ष 2006 में लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया था। यह एक 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि वर्तमान में यूएस नेवी में इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ष 2018 में इसे यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स में शामिल किया गया था। वर्तमान में इसके यूजकर्ता यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इजराइल और जापान है। इसकी टॉप स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका रेंज 2800 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक है और यह अपने साथ करीब 16,000 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। नंबर 1, F-22 रैप्टर। इसे वर्ष 2005 में लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया था। यह एक 5th जनरेशन सिंगल सीट ड्यूल इंजन ऑल वेदर स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी कुल 187 यूनिट बनाई गई हैं। इसे रडार द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है। इसे केवल यूएस एयरफोर्स ही यूज करती है। इसकी टॉप स्पीड 24 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसका रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसकी सर्विस सीलिंग 65,000 फीट तक है। यह अपने साथ करीब 18,300 किलोग्राम वजन तक का विस्फोटक ले सकती है। यूएस द्वारा इसे एक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया था। वर्ष 2011 में इसे यूएस एयरफोर्स में शामिल किया गया था। फिलहाल F-22 रैप्टर दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है।